नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। इस वक्त बिहार की राजनीति जो है वो लगातार दिलचस्प होती जा रही है। कई विधायकों को अपने पाली में करने की कोशिश हो रही है और कई ऐसे उदाहरण हैं जहां बीजेपी ने मिलन समारोह किया तो जेडीयू के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार, जब से उनकी हैसियत एनडीए के अंदर कम हुई है तो वो अलग अलग विधायकों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। जमा खान का उदाहरण होगा, सुमित सिंह जो चकाई से निर्दलीय विधायक हैं, एलजेपी के इकलौते विधायक राजकुमार सिंह से भी मुलाकात हो चुकी है। इसके साथ ही साथ एक भारत लाइव ने खबर ब्रेक किया कि एआईएमआईएम के 5 विधायक से वो मिल चुके हैं। हालांकि उनका कहना है कि ये सिर्फ जो है क्षेत्रीय विकास के लिए वो मिल रहे थे, लेकिन सबको पता है। हम बता दें कि बीजेपी का अगर हम इतिहास देखें तो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उसका गठबंधन रहा है, या तो वो विलुप्त हो चुका है या विलुप्त होने की कगार पर है। अगर हम इसे बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखें, बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो जेडीयू की भी स्थिति अब कुछ ऐसे ही होने वाली है, जिसको देखते हुए नीतीश कुमार जो काफ़ी समझदार हैं और वो रणनीति बनाने में माहिर हैं, तो वो समझ रहे हैं कि बीजेपी का इतिहास यही रहा है कि वो किस तरीके से अपने साथी को कमज़ोर करने की कोशिश करता है, उसे विलुप्त कर देता है। इसी को देखते हुए नीतीश कुमार जो है अब लगातार अपने कुनबे को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो हम सोच रहे हैं, हमारा ये दिमाग कह रहा है, हमारा जहाँ तक हमारी राजनीतिक समझ है। बाबा इन मुद्दों पर क्या सोचते हैं, और बिहार में जो कई सी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनका अस्तित्व खतरे में है, तो बाबा से जानेंगे कि वो इन सारे मसलों पर क्या सोचते हैं। बाबा, क्या लगता है कि बिहार में बीजेपी जो है अब प्रमुख पार्टी बनकर उभरी है, तो कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हैं जिनका अस्तित्व अब खतरे में आ गया है? इसको कैसे देखते हैं आप? बैलून आपने देखा होगा जी। बच्चे बैलून को देख करके बड़े आकृष्ट हो जाते हैं और बैलून पकड़ने का प्रयास करते हैं जी। उसमें हवा भरा रहता है। अगर गैस भरा हुआ हो तो वो ऊपर उड़ता है और ज़्यादा आकृष्ट करता है, लेकिन उससे धागा जो जुड़ा हुआ है, जैसे ही आपके हाथ से हल्का भी छूटता है तो वो उड़ जाता है और बच्चे रोने लगते हैं। जी। अगर बुद्धिमान कोई है तो वो उंगली में बांध देता है बच्चों को। बिहार की राजनीति को, जैसा कि आपने बहुत अच्छा बताया कि इस देश की राजनीति को अगर देखा जाए, अगर पिछले कुछ इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो 22-23 दलों का एक बड़ा गठजोड़ था एनडीए। अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी के समय में, मुरली मनोहर जोशी जिस समय हुआ करते थे, उन लोगों के समय में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के लिए बड़ा गठजोड़ बना था और हटाया भी था उन्होंने। लेकिन उसके बाद की जो पीढ़ी आई, शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी, ये जोड़ी और ज़्यादा एग्रेसिव थी। इसने चीज़ों को, तथ्यों को अपने हिसाब से रखा और अक्सर आपने देखा होगा, हर किसी ने देखा होगा कि आप ये जो पेन है ये एक रैपर में आता है। जी। आज हमसे पूछिएगा कि पेन जब खरीदे थे बाबा तो रैपर में था, रैपर कहाँ है, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मेरा मकसद इस पेन से था। वो रैपर बहुत खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत था, पेन से ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन वो कहाँ है मुझे नहीं पता है, क्योंकि उसको यूज़ तब तक के लिए था वो कि जब तक ये पेन सुरक्षित रहे। अब पेन मेरे पास सुरक्षित है, मैं इसे लिखता हूँ, ये मेरे पास है, लेकिन वो रैपर नहीं है। जी। बिल्कुल उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उन क्षेत्रीय दलों को, उन साथियों को रैपर की तरह उनसे जो उनका जो अंदर का जो क्रीम था वो निकाल लिया और उन्हें छोड़ दिया। आज पूछिए भारतीय जनता पार्टी से वो कहाँ है तो कुछ भी नहीं बता भी नहीं पाएंगे उनकी स्थिति क्या है, क्योंकि या तो उनको अपने अंदर में समाहित कर लिया या फिर उन्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया जहां से वो अभी तक भटक रहे हैं। जी। कुछ दलों का मैं बिहार से नाम शुरू करता हूँ। आरएलएसपी बहुत मजबूती के साथ जुड़ी थी, एलजेपी बहुत मजबूती के साथ जुड़ी थी, हालांकि वीआईपी और हम भी जुड़े थे, लेकिन इन दोनों ने मेन समय पर पाला बदल दिया था। जी। एक और बात आपको मैं बता रहा हूं कि इन चीजों को भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की, लेकिन कहीं ना कहीं आरजेडी भी इन चीजों को समझ चुकी थी और आरजेडी ने भी एक कुनबे के साथ रहना स्वीकार कर लिया। जंगल में आप देखते होंगे कि अक्सर हर जीव अपने अपने हैसियत, अपने अपने औकात के हिसाब से अपने समूह में रहता है कि कोई उससे बड़ा उससे निकल न जाए, और समूह से जहां आप छूटे आप खत्म हो गए। पप्पू यादव ने बहुत अच्छा काम किया था, आज कहाँ है? उनके पास एक भी विधायक नहीं है, एक भी सांसद नहीं है, जबकि पप्पू यादव की अगर विशेषता कही जाए, उनकी बुराइयां हम नहीं कहेंगे, उनकी विशेषताएं हम बताएंगे।
उनकी विशेषता ये है कि दिल्ली में रहते हुए, सांसद रहते हुए जी। उन्होंने बीमारों के लिए बहुत ही बेहतर काम किया। बिल्कुल। दूसरी चीज कि जब जब संकट में बिहार आया, जब जब परेशान रहा बिहार, तो सबसे पहले उस संकट में कूदने वाले अगर कोई व्यक्ति हैं तो पप्पू यादव है। क्या वो एक हुआ? ऐसा नेता है जो पानी में जा करके सीने भर पानी में बिल्कुल हर सामग्री लेके हर तैयार तरह से रहते हैं। आज भी उनके यहाँ कोई बीमार चला जाए तो उसके इलाज का वो प्रयत्न करते हैं, जी। व्यवस्था करते हैं, चाहे जैसे भी हो। और किसी नेता के पास जाइए ना, आपसे मिलेंगे तक नहीं। तो ये विशेषता उनकी है, लेकिन उस विशेषता को क्या बिहार की जनता ने कोई मान दिया, कोई सम्मान दिया? ये बड़ा सवाल नहीं दिया, क्योंकि वो कुनबे में नहीं थे। आज के समय में जो चुनावी राजनीति है उसमें आपका कुनबे में और सिंबल के साथ रहना जरूरी है। जी। वहीं आप आरएलएसपी की बात करें, अगर आप एलजेपी की बात करें, तो पहले हम एलजेपी की बात करें। आरएलएसपी की स्थिति तो सबसे माने हाशिए पर चली गई है। बिल्कुल बिल्कुल। उनके पास तो स्थिति ये है, एलजेपी ने तो एक बोहनी तो कर लिया ना, जी। अब वो रहे चाहे नहीं ना, रहे नहीं अलग रहे, बात है। हाँ। लेकिन कहा तो जाएगा कि 2020 के चुनाव में एलजेपी ने एक सीट लाया था। जी। 2014 में 3 विधायक जिताने वाली, माफ कीजिएगा 3 एमपी जिताने वाली, उसी समय से समाप्त होना शुरू हो गई। अरुण कुमार तुरंत साथ छोड़ दिए, जी। एक और उनके एमपी थे वो भी साथ छोड़ दिए। ये सारे लोगों ने साथ छोड़ दिया, अकेले बच गए थे उपेंद्र कुशवाहा, और अकेले उन्होंने 4 साल के आसपास मंत्रालय भी लिया था। कुनबे में थे उस समय। और केंद्र में सत्ता में कौन था आपको पता है? एनडीए की सरकार थी। नीतीश कुमार उस समय नहीं थे 2014 में। जी। जैसे नीतीश कुमार गए तो इनके लिए घुटन महसूस होने लगी, क्योंकि दोनों एक साथ के राजनीतिज्ञ थे। घुटन तो उस समय जातीय समीकरण को लेकर भी बिल्कुल, था। उसके साथ घुटन तो इनको भी जीतन राम मांझी को भी होने लगी थी, वो भी छोड़ करके भागे थे। और जब उधर से दूसरे कुनबे में आए तो उन्हें फायदा भी मिला था। जी। हालांकि फायदा इनको भी मिला था। 5 सीटें इनको लोकसभा चुनाव में 2019 में मिली थी, जी। लेकिन उसको एक्सक्यूट नहीं कर पाए, इसलिए कि जैसे ही वो कुनबे से बाहर निकले, एनडीए की चाल कहें या फिर उनका अपना व्यवहार कहें, धीरे धीरे वो कई खंड में बट गए। उनकी पार्टी लगातार बिखरती गई। बहुत हद तक पार्टी को संभालने का काम माधव आनंद ने किया। बाद में विधानसभा चुनाव से पहले और उनकी पार्टी में बहुत सारे लोग जुड़े, जिसमें धीरज कुशवाहा भी एक शख्स थे जो कि पार्टी को संभालने का काम किए। विधानसभा में स्थिति और दयनीय हो गई, फिर एक बार टूट गए, और यहाँ तक टूट गए कि वो महागठबंधन से भी बाहर हो गए। महागठबंधन से जितने लोग बाहर हुए थे, 2 लोगों ने बड़ी चालाकी कर ली, वीआईपी और हम पार्टी, ये दोनों ही चले गए। और दोनों को जो सीटें मिली, 4-4 सीटें जीत करके आज वो मंत्रालय भी प्राप्त कर गए हैं। और वीआईपी ने तो सबसे बड़ा ये किया कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी जिस तरह से निकल करके गए, उन्होंने कहा कि पीठ में खंजर भोंका गया वगैरह वगैरह। हालांकि उन पर बहुत तरह के आरोप उन्हीं के लोग लगाते हैं, उनकी पार्टी में ही कई तरह के टूट और वगैरह की बातें आ रही हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ने और उनके साथ रहने वाले राजीव मिश्रा ने एक गेम किया, जिस गेम का उन्हें फायदा मिल गया। वहीं जीतन राम मांझी भी फायदे में रहे, नीतीश कुमार के साथ जाने का उन्हें फायदा मिला। और ये बातें हम बहुत पहले आपको बता चुके हैं, लेकिन अब हम बताने जा रहे हैं आप कि एलजेपी किस तरह से, एलजेपी ने भले ही ये कह रहे हो एलजेपी के लोग कि हम किसी भी योजना के नीति के रणनीति का हिस्सा नहीं रहे हैं, हमारा स्वतः अपना सोच था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अकेले चुनाव लड़ने और अगर योजना का हिस्सा भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक झटका उनको लग चुका है। और झटका ये लगा कि अब उनके एकमात्र विधायक भी थे, उसे भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपने पाले में कर लिया। और उनके साथ किए गए जो काम थे, हालांकि खुल करके उन्होंने कहा था कि मैं नीतीश कुमार को हराने के लिए चुनाव में उतर रहा हूं। जी, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा था। नीतीश कुमार अगर एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार का नुकसान होगा। और यहाँ तक कह दिया कि अगर हमारी सरकार बनती है एनडीए की तो हम उनको जेल भेजेंगे भ्रष्टाचार के आरोप। बिल्कुल, तो यहाँ तक बात बिल्कुल बनी थी। आपने एक बात बड़ा अजीब छेड़ दिया है, जेल जाने की बात जो आप कह रहे हैं, इस पर भड़क जाते हैं नीतीश कुमार। इसी तरह की बातें सदन में हुई थी तो उन्होंने तेजस्वी यादव पर किस तरह का हमला किया था आपने देखा होगा। जी, अब जो बातें चल रही थी उसमें एलजेपी को पूरी तरह से खत्म करने का पूरा प्लान चल रहा है। आप देखिए कि उनके पार्टी से कई लोगों ने दल बदला है।
जी। हालांकि चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेता एलजेपी में आए थे, चुनाव लड़े थे और कहा जा रहा था कि ये एक योजना थी। अब उस योजना में कितने सफल हुए ये तो हम नहीं कह सकते हैं। सफलता तो उन्होंने प्राप्त की कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ी और जदयू की सीटें घटी। लेकिन पार्टी के रूप में एक हमारे पास भी सूचना है कि एक कई जिला के लोगों ने हमसे संपर्क किया है जी। कि मैं एलजेपी से बाहर जाना चाहता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि आखिर ये एक बार आपका निर्णय कैसे हुआ? तो बोले कि अब वो पार्टी नहीं रह गई है जो रामविलास पासवान के समय में पार्टी थी। अब चिराग पासवान की पार्टी हो गई है और उनके परिवार में जो भीतर खाने से खबरें आ रही हैं, उनके परिवार में ही वर्चस्व की लड़ाई जबरदस्त ढंग से चल रही है और परिवार के लोग कहा जा रहा है कि वो नीतीश कुमार के संपर्क में। अच्छा, अब ये बहुत बड़ी बात है। एलजेपी से एक मात्र विधायक का उधर शिफ्ट करना ऐसे ही परिवार के अंदर ही यूं ही नहीं हो सकता है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण हो सकता है और इस बात की भी चर्चाएं जबरदस्त चल रही है। अब हम आते हैं कि एलजेपी की जो स्थिति है आपको पता ही है कि अब नीतीश कुमार ने भी वही नीतियां अपना ली है, रणनीतियां अपना ली है कि वो भी अपने विरोधियों को, अपने साथ रहे लोगों को खत्म करके, चूस करके, निचोड़ करके और रैपर की तरफ फेंक देते हैं। आगे बढ़िए। एक और पार्टी है आरएलएसपी। बड़ी चर्चा चल रही थी कि आरएलएसपी की जो स्थिति है वो आप देखिए। आरएलएसपी को कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा से कई दौर की बातें हो गई हैं, लेकिन जदयू में बैठे हुए जो थिंक टैंक हैं, जो कई लोग हैं, वो अलग तरह की रणनीति बनाते हैं। अब जदयू पुरानी वाली नहीं रह गई कि नीतीश कुमार के मुखे खाने वाली बात है। अब अलग अलग लोग अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं, चीज़ों पर गहन मंथन होता है और उस मंथन के बाद चीज़ों को सामने रखा जाता है। अब इन बातों को लेकर के एक नई युक्ति और नई योजना आई कि उपेंद्र कुशवाहा को दूध की मक्खी की तरह बाहर कर दिया गया और लवकुश समीकरण में उमेश कुशवाहा को लाया गया। आप समझिएगा, जो उमेश कुशवाहा कहीं नहीं थे फ्रेम में, उनको लाया गया और उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उपेंद्र कुशवाहा अपना झाल बजाते रह गए, ताल पीटते रह गए। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि इसमें धीरज कुशवाहा और भी कई लोग हैं, यहाँ तक कि माधव आनंद तक ने बहुत ज़्यादा काम किया था। माधव आनंद बीच में गायब हो गए थे, फिर वापस आए। ये सब करने के बाद धीरज कुशवाहा और माधव आनंद, ये दो ही मात्र नाम बार बार आपको सुनने को मिल रहे होंगे। उपेंद्र कुशवाहा के बाद अगर पार्टी में दो नाम हैं तो यही दो नाम आपको नजर, एक दिल्ली में और एक पटना में। अब ये दोनों किस तरह की योजना बना रहे हैं, क्या कुछ करने जा रहे हैं और डूबती हुई उपेंद्र कुशवाहा की नैया को कैसे पार लगाएंगे, ये इन पर बड़ा सवाल है। दिशा कैसी होगी, दशा कैसी है, इसका तो सीधा अंदाजा लग रहा है कि रोज घट रहा है एलजेपी और आरएलएसपी, बढ़ने की जगह पर घट रहा है। वहीं अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक और पार्टी है जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेम में, चर्चा में तो खूब रहती है, जाप जी। लेकिन अगर देखा जाए तो नट सेल में, रिजल्ट के रूप में उसके पास भी हाथ में पुक्का है। तो ये तीन ऐसे दल हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस अस्तित्व की लड़ाई में इनको बचाने की जो होड़ है, ये होड़ बहुत ज़बरदस्त है। और जिस स्थिति में खास करके उपेंद्र कुशवाहा की मैं बात करूंगा, चिराग पासवान की बात करूंगा, ये दोनों जिस स्थिति में मैं बड़े जनाधार के साथ आए थे, स्टार्ट हुआ था। हालांकि एलजेपी के पास अभी भी उनके 6 सांसद हैं, उनके पास तो कुछ है भी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को कौन उबारेगा, ये एक बड़ा सवाल है। अब नीतीश कुमार नाम का जो बैसाखी था वो भी उनके हाथ से खिंचता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले उपेंद्र कुशवाहा को क्या उनके छत्र जो बार बार मूछ पर ताव दे करके और ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या ये बीरबल की खिचड़ी की तरह हो गया है? अस्तित्व की लड़ाई लड़ने में कहीं ना कहीं आरएलएसपी और एलजेपी कमज़ोर हुई है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो इस तरीके से बाबा का विश्लेषण था कि किस तरीके से लगातार बिहार में आरएलएसपी और एलजेपी का जनाधार जो है वो घटता जा रहा है और सिर्फ जनाधार ही नहीं घट रहा है बल्कि अब वो अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई में लग गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से रामविलास पासवान जाने के बाद एलजेपी के नेताओं की भी शिकायत है कि उन्हें मान सम्मान नहीं मिल रहा है, वो एलजेपी नहीं रही। साथ साथ आरएलएसपी पर आप देख ही रहे हैं किस तरीके से लगातार नीतीश कुमार से बात तो चल रही है, लेकिन बाबा ने बताया कि जो थिंक टैंक है, आपको पता होगा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह बन गए हैं, तो वो थिंक टैंक जो है
वो उमेश जो कुशवाहा हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है और उपेंद्र कुशवाहा को सटने नहीं दिया जा रहा है। तो खैर अब दोनों अपने पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये था बाबा का विश्लेषण, किस तरीके से आरएलएसपी और एलजेपी जो है अब अस्तित्व बचाने की होड़ में लगी हुई है। तो इस तरीके से आप देखते रहें भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।